बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स के न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 6.9 पास्कल्स लॉ। याद रहे यह टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस, जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप एक तरह से कह लें कि इस टॉपिक को एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग हर लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। प्यार मोहब्बत आप बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे, हम आपको फ्री में पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत से एक एक चीज़ क्लियर करवाते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आपका हक बनता है कि आप प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों को इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं जी। पास्कल लॉ को थोड़ा सा हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, पिछले टॉपिक में आपको बताई थी एक दो डेफिनेशंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रा इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट और इसको एक्टिविटी से समझते हैं। स्टेटमेंट पे ज़रा गौर कीजिएगा बेटे। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, इन एनी इनक्लोज्ड फ्लूइड, कि आपका जो फ्लूइड है वो किसी कंटेनर के अंदर क्लोज हुआ है, आपने कंटेनर को फ्लूइड से भर दिया। अब उसके किसी एक पार्ट पे, एक पॉइंट पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वही प्रेशर इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड। वो कहता है कि आपने कंटेनर लिया ना, उसके अंदर आप पानी भर दें। अब वो कहता है कि उसके कंटेनर के किसी एक पार्ट पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड विदाउट लॉस, और वहाँ पे किसी चीज़ का लॉस भी नहीं होता। ये ना कि समझे कि कहीं एक पार्ट पे प्रेशर का लॉस हो जाएगा, नहीं, कहता है विदाउट लॉस वही प्रेशर जो कि किसी एक पार्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। ये प्रॉपर स्टेटमेंट है पास्कल लॉ की, ठीक है। फिर इसको एक्टिविटी से समझते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, आपने प्रेशर लिक्विड के टॉपिक में याद रखी थी, मैंने आपको एक लाइन मार्क करवाई थी, क्या कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहां पे अगर आपके पास एयर की बात हो रही हो, गैस की बात हो रही हो, तब भी यही स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है ना। वो भी आपके पास क्या है, फ्लूइड, तो उस केस में भी अपना लिक्विड या एयर या गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये दो बातें आपको मैंने याद करवा दी। अब डे उसमें से यहाँ पे हम एक छोटी सी एक्टिविटी से इसको समझते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ना बुक वाली एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्लास्क, ये देखें फिगर 6.13 वाली डायग्राम। तो ये आपके पास क्या है, फ्लास्क है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है। सर्कल आपको दिख रहा है क्योंकि इसको बोर्ड पे बनाया हुआ है। बेसिकली ये सर्कल नहीं है, 3D है, सफेयर होते हैं ना जिस तरह से, उस तरह से समझे, जैसे फुटबॉल है। या फिर आसान एग्जाम्पल, मटका देखा है, मटका जिसके अंदर पानी हम रखते हैं, अक्सर आप देहातों में देखते हैं या रोड पर देखते हैं, पड़े होते हैं, फिर वहाँ से हम पानी डाल के पीते हैं। तो ये उसी तरह का मटका ही है, सही है। तो अब वहाँ पे आप अगर सुराख करें ना, तो पानी जो है ना वो हर सुराख से सेम प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। तो वो एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक ने यहाँ पे फ्लास्क में ना साइड्स ट्यूब यूज़ की हुई है इस तरह से। अब जब आप इसको पानी से भरेंगे तो इस ट्यूब के अंदर भी पानी आएगा। तो उसके लिए आपने पढ़ा था कि लिक्विड का प्रेशर जो है वो हाइट पे भी डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सेम हाइट तक ना यहाँ हर ट्यूब के अंदर पानी पहुंचेगा, बाहर भी निकल सकता है, आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लेट कर रहे हैं कि पानी इन ट्यूब्स के अंदर सेम हाइट तक पहुंच गया और ये भर गया। क्लियर यहाँ तक। तो इसके एक एंड पे, टॉप वाले एंड पे यहाँ पे देखें एक लगा हुआ है पिस्टन, ये बेटे पिस्टन लगा हुआ है। अब ये पिस्टन के ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसका मतलब किसी एक पार्ट पे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। यही स्टेटमेंट है पास्कल लॉ की। तो फिर ये देखें, ये पिस्टन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स F। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपका एरिया है पिस्टन का, देखें ना, इसी ने ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये वाला, यही फ्लूइड पे लगेगा ना। तो इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो देखें, अब देखें, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया एट वन पॉइंट इन एनी इनक्लोज्ड फ्लूइड, फ्लूइड इनक्लोज हो चुका है, तो इसके किसी एक पॉइंट पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, इट इज ट्रांसमिटेड, तो वही प्रेशर ट्रांसमिट हुआ इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड विदाउट लॉस। और यहाँ पे वो कहता है लॉस भी नहीं होगा। तो इक्वली प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होगा टू द ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि पानी सेम हर ट्यूब के अंदर सेम हाइट तक पहुंचेगा। तो प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है,
तो बात प्रूफ हो गई। और ये भी हो सकता है कि पानी बाहर निकल जाए, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो हर ट्यूब से वो सेम प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, चाहे सुराख यहाँ से छोटा है चाहे थोड़ा सा मोटा है, लेकिन प्रेशर सेम रहेगा। ये बात जहन में बिठा लें। और अगर आपने यहाँ पे सपोज करें ट्यूब्स नहीं लगा रखी, यहाँ से सुराख कर देते हैं, अब बच्चों के जहन में आएगा कि भी जो नीचे वाले सुराख है वहाँ से पानी तेज़ी से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। ऐसा नहीं है, आप करके देख लें, तब भी प्रेशर हर सुराख पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हम यहाँ पे ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर करते हुए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी को आपने यहाँ पे इग्नोर करना है, तब ये सारी की सारी स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगी, ठीक है जी। तो टॉपिक खत्म हो गया, बस आपने याद इतना ही करना है, स्टेटमेंट और साथ में एक एग्जांपल एक्टिविटी। अगर आप घर में इसको परफॉर्म करना चाह रहे हैं और आपका फ्लास्क आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो बुक आपको यहाँ पे एक बात कर रही है कि भाई आप क्या करें कि एक सिरिंज ले लें, ठीक है। जैसे इंजेक्शन देखते हो ना, उसके अंदर भी एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर आप पानी भरा होता है, फिर पीछे से आपके पास क्या होती है जी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेरे ख्याल प्लंजर। तो उसको आप प्रेस करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो वहाँ पे प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से आगे से देखते हैं कि पानी बाहर निकल रहा होता है प्रेशर के साथ। तो वो भी आप लेके कर सकते हैं घर में परफॉर्म। तो यहाँ से देखिएगा, ये जो मैंने बात किया वो यहाँ पे मेंशन की हुई है दोनों एग्जांपल, तो आप इसमें से कोई एक एग्जांपल याद रखेंगे। लेट अस परफॉर्म अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विद द लिक्विड, टेक वाटर इन अ फ्लास्क विद पिस्टन एंड हैविंग अ फ्यू साइड्स ट्यूब फिक्स्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। वो आप देख सकते हैं, पिस्टन यहाँ लगा हुआ है, ट्यूब्स यहाँ पे साइड पे लगी हुई है, फिक्स हुई है, बढ़िया। अच्छा जी, इफ सच फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल यू कैन ज्वाइन अ सिरिंज एट द माउथ ऑफ अ पेट बोतल। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल दो में से कोई एक एग्जांपल याद रख ले, नहीं तो अगर आपको ये मुश्किल लगते हैं तो पहले पैराग्राफ में यहाँ पे दो एग्जांपल्स बताई जा रही हैं, यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है, ये भी आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आ जाता है तो ठीक, वैसे ये लॉन्ग बनता नहीं है, पंजाब बोर्ड वाले कभी कभार चूस मार दें तो वो अलग बात है, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से आप इतना ही याद रखेंगे। तो पहली जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। कहता है कि आप एक बैलून लें, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें ज़रा पैराग्राफ में, ठीक है। व्हेन वी इन्फ्लेट अ बलून वी ब्लो एयर इन इट विद अ सर्टेन प्रेशर बट द बैलून ब्लोज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड्स। कहता है आप एक बैलून लें, उसके एक एंड पे आप ऐसे हवा भरते हैं तो पूरे का पूरा बैलून फूलने लग जाता है, उसकी कोई एक साइड बाहर नहीं निकलने लग जाती। तो अब देखें, आप तो एक पार्ट पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, अब एयर गैस ये भी तो फ्लूइड ही है ना, ये ना ध्यान में रखिएगा कि लिक्विड का प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एयर गैस भी आपका फ्लूइड ही है बेटे। तो हवा भरी, प्रेशर अप्लाई किया, तब बैलून की एक साइड नहीं फूलती, बल्कि वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बैलून, तो जिसकी वजह से पूरे का पूरा बैलून ऐसे फूल जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, इट मीन्स दैट द प्रेशर अप्लाइड इट्स माउथ हैज बीन ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। सिमिलरली अब दूसरी एग्जांपल दे रहा है, व्हेन अ मोटर बाइक टायर, जब आप हवा भरवाने जाते हैं बाइक के अंदर, तो उसमें भी देखें एक पार्ट पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, जबकि पूरी ट्यूब जो है वो फूल जाती है। तो इसका मतलब जो प्रेशर एक पार्ट पे अप्लाई हो रहा है वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब या टायर। ट्यूब टायर के अंदर भी तो होती है ना, तो इसका मतलब प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बेसिकली पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसी तरह नीचे भी एक दो एग्जांपल्स दी हुई है। और लास्ट पैराग्राफ ये वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वो पूछ रहा है द लेवल ऑफ द वाटर इन ऑल द साइड्स ट्यूब राइजेस टू द सेम हाइट, कि यहाँ पे जो है ना इन ट्यूब्स के अंदर पानी जो है वो सेम हाइट तक हर ट्यूब के अंदर पहुँचेगा। क्यों भाई, वजह कहता है जी वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ है। तो आगे उसने रीजन भी बता दिया, क्वेश्चन आ सकता है, तो बहरहाल देख लीजिएगा। दिस इज बिकॉज द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड सिंस गैस या एयर एड लिक्विड्स आर टर्म्ड एज द फ्लूइड सो द अबव एक्टिविटीज प्रूव दैट। वो हमने पहले ही आपको समझा दिया डिटेल में चीज़ें। लो जी, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आ जाए जरा आगे चलते हैं यहाँ से। द टेक्नोलॉजी ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस है ना, ये जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ये बेस करती है इसी पास्कल लॉ पे, और ये हम डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं, वो आपको डिटेल में यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये पैराग्राफ, ये अपना टेबल भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आ सकता है। तो इसमें आप याद रखिएगा लोकेशन सन सेंटर,
इसका प्रेशर होगा जी पास्कल में 2 × 10⁻16। ये पहली वैल्यू याद रखिएगा। इस तरह अर्थ सेंटर की वैल्यू याद रख लें 2 × 10⁻11। पूरा टेबल याद नहीं होगा आपको, ये 2 याद रख लें लाजमी। एक आप मोटर टायर की याद रख लें 2 × 10⁵ पास्कल। और इसी तरह एक आप याद रख लें जी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक, ये भी आती है 1.013 × 10⁵ 4 हो गई। उसके बाद ब्लड प्रेशर, तो ये 5 वैल्यूज आप लाजमी याद रखेंगे। 1.6 × 10⁴ पास्कल, ये ब्लड प्रेशर की वैल्यू है। तो ये आपने 5 लाजमी याद रखनी है, बाकी जो 3-4 हैं वो छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। पूरा टेबल याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो ये 5 लाजमी याद रखेंगे। ठीक है जी, लो जी यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब आ जाएंगे यहाँ से, ये चीज़ मैं शो करवा रहा हूँ। कहते हैं द टेक्नोलॉजी ऑफ अ हाइड्रोलिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। ये जो हाइड्रोलिक प्रेस आप देखते हैं सुनते हैं, तो वो कहता है ये बेस कर रही है किस पे, पास्कल लॉ पे, इसी चीज़ पे बेस कर रही है। अब इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इट्स मेन एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या है। इसके 2 फ़ायदे हैं, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम के आपके पास 2 बड़े मेन फ़ायदे हैं। नंबर 1, लिक्विड्स डू नॉट एब्जॉर्ब एनी ऑफ द सप्लाइड एनर्जी। जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं ना उसको लिक्विड एब्जॉर्ब भी नहीं करता। ये असल फ़ायदा है फ्लूइड का, कि हम यहाँ पे फ्लूइड की बात इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से तो यही आसानी हो रही है कि प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हो सकता है ना बच्चे पूछे सर जी फ्लूइड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो उसका मेन फ़ायदा आपको ये मिल गया। दे आर कैपेबल टू ऑफ मूविंग मच हैवी लोड्स, बहुत ज़्यादा वज़न भारी चीज़ों को उठाने में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको आगे बताता हूँ। एंड प्रोवाइडिंग ग्रेट फोर्सेज, ज़्यादा फोर्सेस ड्यू टू द इनकम्प्रेसिबिलिटी। अक्सर आप देखते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो जब टूट फूट जाती हैं या कहीं पे लगती हैं तो उसकी वजह से फिर उनको जब हम बिल्कुल प्रेस करना होता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कि ख़राब हो चुकी हैं उनको कैसे प्रेस करेंगे इतने बड़े लोहे को, तो उसको प्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी आपके पास एक फ़ायदा है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 अपने याद रख लेने पॉइंट। अब आ जाए नीचे, सम यूजफुल हाइड्रोलिक सिस्टम आर, ये बेसिकली एप्लीकेशंस हैं, तो उनके नाम भी याद रखने और उनको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो पहली एप्लीकेशन नंबर 1 हाइड्रोलिक प्रेस, इसको डिटेल में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। फिर है कार लिफ्ट एट द सर्विस स्टेशन, आप अपनी कार वॉश करवाने जाते हैं ना वॉशिंग सेंटर पे, तो वहाँ पे वो देखें आपकी कार को लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से नंबर 3 पे क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल्स, जो आपकी गाड़ियों के ब्रेक्स लगते हैं, कुछ गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो उनके जो आप जब आप ब्रेक का पैड प्रेस करते हैं, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, पैड को प्रेस करते हैं, तो आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो अंदर क्या कहानी चल रही है, टायर के साथ क्या कुछ लगा हुआ है, ये किस तरह से, आपने तो सिर्फ पैड प्रेस किया तो किस तरह से वहाँ पे प्रेशर पहुँचा, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपके पास एक 3rd एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है जी, तो ये भी लास्ट में दी गई है। अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। पहले कहता है कंसीडर अ स्पेशली डिजाइंड कंटेनर एज शो इन फिगर। कहता है कि एक हमने स्पेशल डिज़ाइन की है कंटेनर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या है, कम, या ऐसे समझे कि पाइप ही है। ठीक है, उसका एरिया क्या है, कम, यहाँ से देखें, फिर यहाँ से ये फ्लूइड जा रहा है लिक्विड की फॉर्म में, तो अब यहाँ पे देखें एक एरिया क्या है, बहुत बड़ा एरिया A2। सही है, यह आगे बात करेगा, वो साथ साथ पढ़ते जाए, वहाँ पे भी देखते जाए। इन दिस कंटेनर देयर आर 2 सिलेंडर्स ज्वाइंड बाय, यहीं से है, हाँ ठीक है, फिर से, इन दिस कंटेनर देयर आर 2 सिलेंडर्स ज्वाइंड बाय मीन्स अ पाइप, यानी कि एक पाइप से हमने 2 सिलेंडर्स को जोड़ के रखा हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि यह सिलेंडर आपके पास, दूसरा ये सिलेंडर है, दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है पाइप के साथ। तो ये सारा आपके पास पाइप है बेटे, ये सारा पाइप है, ये सारा पाइप है, लेकिन एक तरफ एरिया ज़्यादा है, एक तरफ एरिया सिलेंडर का क्या है, कम है। आगे कहता है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज A1। ये जो स्मॉलर सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है उसका वो कहता है एरिया A1 जो है, ये क्या है, स्मॉलर। और इसी तरह से यहाँ पे जो आपको लार्जर सिलेंडर नज़र आ रहा है इसका एरिया वो कहता है क्या है, A2 है। यहाँ तक क्लियर है जी। आगे देखें, आगे क्या कहते हैं, यहाँ से आपको बता देता हूँ क्योंकि आगे इतनी ज़्यादा थ्योरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। द सिलेंडर्स आर फिल्ड विद सम इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। कहता है कि आप फिर इन सिलेंडर्स को किसी एक लिक्विड के साथ भर दें, तो वो लिक्विड आपका वाटर भी हो सकता है। सही है, तो आप वाटर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज दैट द स्मॉल पिस्टन इज
प्रेस्ड डाउन बाय अप्लाइंग अ फोर्स। अब देखें डायग्राम बन गई, पानी उसके अंदर भर गया, ये आपके पास लार्जर एरिया है, ये स्मॉलर एरिया है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटे, एक पिस्टन लगा हुआ है, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस एंड पे ना, इस एंड पे आपने फोर्स लगानी है। तो ये देखें हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं F1। जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये पिस्टन का नीचे वाली, ये देखें ये जगह, ये क्या है, एरिया, इतना सा छोटा सा एरिया है। तो इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहां पे फिर क्या हुआ बेटे, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है बेटे, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। कौन सा प्रेशर बेटे, P1, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब जो किसी एक पार्ट पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ है तो वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड जब इक्वली ट्रांसमिट होगा तो वही प्रेशर यहां पे लगेगा। तो यहां पे भी क्या होगा, प्रेशर P1 के इक्वल। तो यहां पे जो प्रेशर लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा बेटे, ताकि जिसकी वजह से ये पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जिस तरह से कार को उठाते हैं ना, तो एक एंड पे आपने वही फोर्स लगाई, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, फिर वही प्रेशर दूसरे एंड तक पहुंचा तो वहां से वो कार ऊपर उठ जाती है। तो वही केस यहां पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहां से जब प्रेशर लगा तो ये वाला पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पे इसका मतलब फोर्स F2 एक्सर्ट हो रही है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, देखें फोर्स F2 पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसका मतलब यहां पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और वो प्रेशर कौन सा है बेटे, P2 है। याद रहे वो P2 जो है वो P1 के इक्वल होगा। अब ये चीज़ नहीं सोचने बैठ जाने कि सर यहाँ तो एरिया कम है, वहाँ एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर कैसे सेम लग रहा है। हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्यूब का जो यहाँ पे एरिया था वो सारों का बराबर था, इसीलिए शायद प्रेशर सेम है, हमें बात समझ आती है। लेकिन यहाँ तो हमें एरिया डिफरेंट दिख रहा है। बेटे याद रखिएगा, एरिया डिफरेंट भी हो तब भी प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। यही तो पास्कल लॉ है। हाँ, फोर्स सेम नहीं रहेगी। अब यहाँ पे एरिया अगर कम है तो फोर्स कम लगेगी, वहां अगर एरिया ज्यादा है तो फोर्स बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ेगी लेकिन प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता है कि प्रेशर का जो हमारे पास रिलेशन है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तीन चीजें हैं, तीन चीजों को अगर आपने सेटिस्फाई करना हो मैथमेटिकली तो किसी एक चीज को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अब देखो तीनों चीजें तो आप एट टाइम नहीं बता सकते ना रिलेशन, तो किसी एक चीज को कांस्टेंट रखें। तो अब हम कह रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट तो फोर्स और एरिया का रिलेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो रिलेशन डायरेक्ट होता है, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो रिलेशन इनवर्स होता है। ये नोट कर लें बात। तो इसका मतलब अब देखें, जहां पे एरिया ज़्यादा होगा वहां पे फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। तो फिर इधर एरिया कम तो फोर्स कम होगी, उधर एरिया ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगी, लेकिन प्रेशर दोनों एंड्स पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस है। अब उस फोर्स का हमें नहीं पता कि भाई ये फोर्स कितनी लग रही है। यहाँ पे प्रेशर को तो पता है, जितना प्रेशर इस एंड पे आपने अप्लाई किया वही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन फोर्स कितनी है, यहाँ पे फोर्स कितनी लगी इसको ऊपर उठाने में। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे और वहाँ से फोर्स F2 निकाल लेंगे, ये मैथमेटिकल रिलेशन बन जाएगा। तो ये देखें, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन। वो मैंने बात जो समझा दी उसको आप अपनी वर्डिंग में लिख देंगे, आपका लॉन्ग बनता जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटे। अब आप यही कंडीशन अप्लाई करें कि इस एंड का प्रेशर उस एंड के प्रेशर के क्या है, बराबर। तो बेटे मैं यहाँ लिखता हूँ P1 या इधर लिख लें P2, क्योंकि हमें फोर्स F2 चाहिए ना, तो वो यहीं से निकाल लेंगे। तो P2 जो है वो प्रेशर P1 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P2 है तो इसका मतलब यहाँ फोर्स कौन सी होगी, F2 डिवाइड बाय एरिया कौन सा होगा बेटे, A2। इस तरह प्रेशर P1 है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या है, F1 डिवाइड बाय एरिया क्या होगा, A1। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें चाहिए फोर्स F2, उस फोर्स का नहीं पता, इस फोर्स का हमें पता था, ये तो हम लगा रहे हैं ना, तो हमें पता होगी कितनी लगा रहे हैं, वो भी एग्जांपल देता हूँ आपको। तो यहाँ से F2 निकाल लें, ये एरिया A2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बेटे फोर्स आ जाएगी F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A1। ये एरिया A2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये आके मल्टीप्लाई हो गया। लो जी, ये आपके पास फोर्स आ गई F2। अब जब एरिया A1 होगा, A2 होगा, F1 वैल्यूज होंगी, आप पुट करेंगे, आपके पास फोर्स F2 आ जाएगी। क्लियर है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया इस फोर्स F2 को फाइंड आउट करने का।
टॉपिक यहाँ तक खत्म हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल देके ना आपको समझाता हूँ कि यार यहाँ पे प्रेशर किस तरह से सेम रहता है और एरिया के बढ़ने से फोर्स कैसे बढ़ गई है, तो उसकी एग्जांपल भी लेते हैं। पहले इसको ज़रा एंड कर लेते हैं। सिंस A2 यानी कि जो एरिया A2 है वो ग्रेटर है एरिया A1 से, वो देख सकते हैं आप। देयरफॉर फोर्स F2 ग्रेटर है F1 से, जो मैं बात कर रहा था, बुक ने वही बात लिख दी है। सच एज अ सिस्टम, तो इस तरह का जो आपको सिस्टम दिख रहा है ना, इस तरह का सिस्टम कि एक एंड पे आपने फोर्स कम लगी क्योंकि वहां पे एरिया कम था, अब वही फोर्स देखें आगे जाके बढ़ गई है क्योंकि वहां पे एरिया ज़्यादा था। तो इसका मतलब इसी को हम क्या नाम कहते हैं, सच अ सिस्टम इज नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो इसी हाइड्रोलिक प्रेस को हम दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो है फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि यहाँ पे देखें ना फोर्स मल्टीप्लाई हो गई है कि यहाँ पे आपने कम फोर्स लगाई थी क्योंकि एरिया यहाँ पे कम था, तो जैसे ही फोर्स लगाई प्रेशर क्रिएट हुआ, वही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो देखें फोर्स क्या होगी, बढ़ गई। तो इसी हाइड्रोलिक प्रेस को आप फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो कार कितनी भारी होती है, तो उसके एक एंड पे यही सिस्टम होता है ना, तो उसके एक एंड पे आपने फोर्स लगाई, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर एक्सर्ट किया, वही प्रेशर आगे फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट हुआ इक्वल पार्ट्स, तो वही उस प्रेशर से फोर्स बढ़ी लगी, तो क्योंकि वहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली कार ऊपर उठ जाती है। तो हम भारी चीज़ों को उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ से फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स बढ़ जाती है, तो इसीलिए आप भारी चीज़ों को उठा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बताया था। सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। आ जाए जी, अब छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। बेटे यहाँ पे हम लेट करते हैं कि ये जो हमारे पास एरिया A1 है, फोर्स F1 है, मैं लेट करता हूँ जी फोर्स हमारे पास क्या है, F1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। 60 न्यूटन की मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, ये मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे A1 छोटा सा नजर आ रहा है तो इसको हम लेट कर लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर है। तो अब यहाँ से प्रेशर निकाल लो, तो जब आप यहाँ से प्रेशर निकालेंगे P1 तो वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 60 डिवाइड बाय 2, तो 2 3 6 आगे 0, तो यहाँ से प्रेशर 1 P1 आपको मिल गया बेटे 30 पास्कल। लो जी, ये आपके पास प्रेशर आ गया, ठीक है, इस साइड का। अब देखते हैं कि यही प्रेशर वहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो बेटे यहाँ पे ज़रा आप गौर कीजिएगा, ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमारा एरिया जो है A2 वो बड़ा है ना, तो उसको लेट कर लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर है। इससे तो बड़ा ही है ना, ये देखिए इसका इतना एरिया, इसका इतना एरिया है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया 10 मीटर स्क्वायर है। अब ये बात तो हम अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जानते हैं कि जितना प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हुआ है उतना ही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा। तो कितना प्रेशर है, 30 पास्कल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P2 इज इक्वल टू 30 पास्कल। अब हमें चाहिए फोर्स F2, तो ये देखें प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, सही है, ये आ गया। अब यहाँ से आप फोर्स F2 निकाल लें, तो F2 इज इक्वल टू A2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना प्रेशर के साथ, तो प्रेशर कितना है 30, तो 30 मल्टीप्लाई एरिया इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो वो कितना है 10, तो 30 मल्टीप्लाई 10 बेटे कितना हो जाएगा 300। तो इसका मतलब इस एंड पे जो फोर्स लग रही है F2 वो कितनी है 300 न्यूटन है। इस एंड पे फोर्स आप लगा रहे हो 60 न्यूटन, लेकिन वहाँ देखो एरिया ज़्यादा था तो फोर्स भी ज़्यादा हो गया, कितनी हो गई है 300 न्यूटन। तो एरिया ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा लग रही है उस एंड पे, और वो कितनी है 300 न्यूटन। अब आप देखें प्रेशर सेम है कि नहीं है, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैं वेरीफाई अगर करना चाहूँ तो कैसे करूँगा जी, प्रेशर P2 देखते हैं कितना लग रहा है, फोर्स आ गई, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स आ गई 300 डिवाइड बाय एरिया कितना है, एरिया है जी 10, तो ये आ गया, ये इससे कैंसिल, तो देखें पीछे क्या आ गया 30 पास्कल। प्रूफ हो गया ना कि प्रेशर वाकई ही इस एंड पे कितना लग रहा है 30 पास्कल लग रहा है। क्लियर है जी, टॉपिक ख़त्म हो गया। लो जी, लास्ट मैंने एक छोटी सी बात है यहाँ पे कि बच्चों के जहन में होता है कि यार यहाँ तो चलो एरिया की समझ आ गई, लेकिन अगर ऐसी शक्ल आ गई तो फिर क्या करेंगे। भाई जिस तरह की मर्जी डायग्राम आ जाए, आपने ये जहन में रखना है कि प्रेशर सेम लेकिन फोर्स एरिया पे डिपेंड करती है, और वो डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब कि जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। अब देखें ना यहाँ पे इस ट्यूब का एरिया कम है, उसको मैंने लिख दिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो यहाँ पे एरिया आपको डबल नज़र आ रहा है उसके कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे एरिया इस ट्यूब का क्या है 2A है। तो अब आप यहाँ पे देखें फोर्स यहाँ कम होगी, यहाँ फोर्स ज़्यादा होगी, यहाँ पे फोर्स क्या है F, यहाँ फोर्स क्या होगी 2F। अब आप प्रेशर निकाल लें तो प्रेशर तो सेम रहेगा, देखें ना, ये प्रेशर निकालेंगे उस परले वाली ट्यूब का यानी कि इस 1 वाली का, तो वो होगा F1, या आप सिंपल कह लें F/A, ठीक है, ये आ गया इस एंड का, ये इस एंड का। अब इधर देखें, इधर आप प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स F कितने है जी 2F डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 2A, तो बेटे 2 से कैंसिल, दोबारा से देखें F/A आ गया, अभी भी प्रेशर वही है, तो दोनों एंड का प्रेशर सेम है।
क्लियर है जी। लो जी, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी हैं। अब आ जाएं आगे, ये नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो कार वाली एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आपने प्रेशर अप्लाई किया, वही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा सेम, लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये लिफ्ट ऊपर हो जाएगी। जब आप कार वॉश करवाने जाते हैं तो वही यहाँ पे कह रहा है, दिस प्रिंसिपल इज आल्सो यूज्ड एज द सर्विस स्टेशन टू लिफ्ट कार्स फॉर वॉशिंग। धोने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको क्लियर होगी ना सारी चीज़ें। अब लास्ट में आ जाएं जी, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, नहीं टॉपिक नहीं है बल्कि इसी की एप्लीकेशन है, और वो एग्जांपल के बाद वो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स की। तो इसको भी मैं यहाँ से समझा देता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम बनाऊंगा बड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, आप इसको यहीं से समझ लें, बहुत ही आसान है। देखें जी, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ये पैड आपको नज़र आ रहा है, ब्रेक का पैडल, जहाँ पे आप ब्रेक का पैड प्रेस करते हैं तो ब्रेक लग जाती है। तो ये आपके पास क्या है, ब्रेक पैडल, ये पाँव नज़र आ रहा है आपको। और फिर यहाँ पे टायर, ये आपके पास टायर के साथ एक डिस्क लगी हुई है, बड़ी काम की चीज़ है। और यहाँ ऊपर देखें तो ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं, जो ब्रेक पैड ही तो असल में डिस्क के साथ ऐसे अटैच होंगे, तो वहाँ पे दो बॉडीज आपस में टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे रगड़ की वजह से तो वो टायर रुक जाता है ना। तो बेसिकली ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये पैड टायर के साथ, ठीक है, ये डिस्क पैड इसको बोल सकते हैं, और दूसरा ये ब्रेक पैड्स लगे हुए। और इसी के साथ यहाँ पे देखें आपके पास एक सिलेंडर के साथ क्या लगा हुआ है, पिस्टन, ठीक है, जिसको आपने यहाँ पे सिलेंडर के नाम से मेंशन किया हुआ है, ये आ गया। फिर यहाँ से जा रहा है, ये ब्रेक लाइन जा रही है, यानी कि एक पाइप जा रहा है, ठीक है, जहाँ से बेसिकली प्रेशर आगे जाता है फ्लूइड में। आगे यहाँ पे देखें तो ब्रेक फ्लूइड है, इस तरतीब से स्टार्ट करें या इधर से शुरू करें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक फ्लूइड, ये जो हम ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके साथ एक लगा हुआ है स्मॉलर पिस्टन। तो नीचे आपको वो कह रहा है कि ये जो हमने रखा हुआ है ये क्या है, मास्टर सिलेंडर है। तो एक यहाँ पे सिलेंडर आ गया, एक सिलेंडर यहाँ पे आ गया, तो यही चीज़ बन गई ना, दो सिलेंडर्स आ गए। अब क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे पैडल प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखें एक एंड से प्रेशर अप्लाई हुआ, तो प्रेशर अप्लाई हुआ तो आगे देखें कि वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा, यहाँ से वो प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है, तो यहाँ से वो प्रेशर इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आगे आया। अब जैसे ही यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये जो आपके पास ब्रेक के पैड हैं ये इस डिस्क के साथ चिप जाएंगे, क्योंकि वो प्रेशर पुश करेगा ना, ब्रेक पैड को वो पुश करेगा, तो वो पैड्स उस डिस्क के साथ अटैच हो जाएंगे, तो दोनों आपस में मिल गए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से वो टायर रुक जाएगा। तो इस तरह से रुक जाती है गाड़ी। अब जैसे ही आप यहाँ से पाँव अपना पीछे हटाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो यहाँ से ये जो आपको ब्रेक पैड नज़र आ रहा है ये पीछे हो जाता है डिस्क से। जैसे डिस्क से पीछे होगा तो इसका मतलब टायर आपका क्या हो गया, फ्री हो गया, तो फिर चलने लग जाएगा। ये था आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स का सिस्टम। अब मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो यहाँ पे पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन आप खुद देख लीजिएगा, बड़ा ही आसान है, मैंने समझा तो दिया है ना बेटे। कहता है द ब्रेक्स ऑफ सम व्हीकल्स वर्क ऑन द पास्कल लॉ, ये याद रखिएगा। इन सच टाइप ऑफ ब्रेक सिलेंडर विद पिस्टन आर अटैच टू द व्हील्स, द ब्रेक पैडल इज अटैच टू द मास्टर सिलेंडर हैविंग स्मॉलर एरिया क्रॉस सेक्शन, मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड टू द ऑल लार्जर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर लार्जर सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया गया टू द ऑल लार्जर सिलेंडर्स अटैच टू द व्हील, और वो सिलेंडर्स जो हैं वो व्हील के साथ अटैच किए गए हैं। पाइप एज शो इन फिगर, एक पाइप की मदद से, वो पाइप आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये लिखा हुआ है पाइप लाइन, ब्रेक लाइन जिसको कह रहा है। अच्छा जी, द पिस्टन अप्लाइज प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द मास्टर सिलेंडर, हमने पैड प्रेस किया ना पैडल, तो वहाँ से प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हुआ किसकी तरफ बेटे, मास्टर सिलेंडर में। द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, अब लिक्विड प्रेशर पाइप के थ्रू ट्रांसमिट करेगा इक्वली टू द ऑल लार्जर पिस्टन की तरफ ऑफ द सिलेंडर के। दिस प्रेशर कॉजेज दिस पिस्टन टू मूव आउटवर्ड प्रेसिंग द ब्रेक पैड्स टूवर्ड्स द ब्रेक डिस्क, ब्रेक पैड को वो प्रेशर प्रेस करेगा डिस्क की तरफ। जैसे ही दोनों आपस में लगेंगे, या ड्रम कह लें या डिस्क कह लें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पैड एंड डिस्क आर ड्रम स्लो डाउन द व्हीकल, तो वो दोनों जैसे मिलेंगे तो इससे आपकी फ्रिक्शन की वजह से कार का टायर रुक जाएगा। व्हेन प्रेशर इज रिलीज्ड फ्रॉम द पैडल, जब आप अपना पाँव हटा लेते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। द स्प्रिंग पुल बैक द ब्रेक पैड्स, तो स्प्रिंग जो है ब्रेक पैड को पीछे कर लेता है, किससे बेटे, वो जो डिस्क लगी हुई है उससे थोड़ा पीछे कर लेता है, एंड व्हील्स अगेन टर्न फ्री, तो व्हील दोबारा फ्री हो जाता है। लो जी, टॉपिक सारा खत्म हो गया। लास्ट में वो कह रहा है एक्टिविटी 6.6,
जो कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि भी आप ये घर में यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ पे कह रहा है कि टीचर को चाहिए कि क्लास में ये करवाए। यहाँ पे आपके पास है जी प्लंजर मूविंग आउट, ये देखें ना जैसे इंजेक्शन की सिरिंज होती है, ये वही आपको नजर है, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। अब इधर से आपने प्लंजर को प्रेस किया, यानी कि आपने प्रेशर एक्सर्ट किया, तो ये आपके पास प्लास्टिक की ट्यूब है, तो इसके अंदर क्या है, फ्लूइड। तो एक साइड पे आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड, तो वो यहाँ से फोर्स अप्लाई होगी तो ये वाला एंड ऊपर चला जाएगा। तो सारे एग्जांपल तकरीबन सेम है, जिसको आप करना चाहें घर में बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं। लो जी, मुझे उम्मीद है कि एक एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से टॉपिक को आपने तैयार करना है बेटे। जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।